जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज हम बात करने वाले थे कि एसएससी जीडी को जो हम देखते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि भाई बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये भर्ती। तो सबसे पहले आता है कि भाई आपने जो फॉर्म भरा है उसमें क्या कुछ गलतियां तो नहीं की हैं, क्योंकि अभी वो स्टेज है कि आप अपने जब करेक्शन विंडो खुलेगा तो वहां से आप उसको सही कर सकते हैं। जब हमारे पास डाटा आता है, हम उसको स्क्रूटनाइज करते हैं तो क्या क्या चीजें देखते हैं और क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं कि जो बच्चों को फर्स्ट स्टेज पे ही पता चल जाए तो वो उसको सही कर लेंगे। तो आप अपना एक बार चेक कर लीजिए। मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा कि जो हमारे पास मानक रहते हैं कि हम किससे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। तो वो गलती अगर आपने की है तो कुछ ऐसे हैं जो कि करेक्शन विंडो खुलेगी उस टाइप पे आप सही कर लेंगे। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो अभी भी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपने एप्लीकेशन जो वो इनकम्प्लीट है, अभी आपने उसको फुल ही नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, वो कि नहीं है। तो मैं कुछ पॉइंट जो हमारे मानक हैं, जो हमारे एक स्टैंडर्ड तय किया है कि आपके पास फोटो कैसा होना चाहिए, माँ बाप का नाम में क्या गलतियां होनी चाहिए, या कंटेंट नोट वेरीफाइड है तो उसको कैसे करना है, या आपका डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक किया जाता है, कितने केबी का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी को लेकर एक एक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनसीसी, जी हाँ, एनसीसी राष्ट्रीय कैडर कोड की बेहतरीन बुक के बारे में, जो कि निकल के आ रही है चक्षु पब्लिकेशन तरह से। देखिए, किसी भी भर्ती में आपको आज के टाइम में पता है एनसीसी के अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, तो ये बुक आपको अच्छी हो जाती है, तो इसको आप परचेज जरूर कर लेना। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि बच्चों के पास सबसे ज्यादा जो क्वेरी आ रही है वो आ रही है आपके पास एप्लीकेशन इनकम्प्लीट वाली। मतलब आपके जो एप्लीकेशन है वो आपको लगता है कि मैंने सबमिट कर दिया है, लेकिन वहां पे आ रहा है कि आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है। वो जो हो रहा है आपका डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट की वजह से। अगर आप डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट कर लेते हैं, उसको वहां से रिसिप्ट डाउनलोड कर लेते हैं, तो वहां से आपकी जो क्वेरी है, जो आपका एरर आ रहा है, जो आपको शो कर रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है, वो उसी की वजह से है। बहुत सारी ऐसे भी है कि भाई आपने कुछ जो जानकारी है वो नहीं भरी है और आपने सबमिट कर दिया है, या बहुतों का नहीं हुआ है, एरर आ गया, तो अभी भी आपके पास चांस है उसको सही करा लेंगे। तो पहली बात तो हमने कर ली डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट वाली, कि आपका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट है, तो वहां से आप इसको सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज आती है आपकी कि आपका जो कंटेंट है वो नोट वेरीफाइड आ रहा है। तो नोट वेरीफाइड इसलिए आ रहा है मेरे भाई कि अभी इसमें कुछ काम ही नहीं चला है, किसी ने उसको वेरीफाई ही नहीं किया है। अभी साइड पे आपने सिंपली अपना डाटा किया है कि भाई मैं ये हूं, आपने अपने आप को एक्सप्लेन किया है कि भाई मैं ये हूँ, मेरे पापा ये हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने ये क्वालिफिकेशन है, मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन हम वेरीफाई करेंगे ना, या जो बोर्ड है वो वेरीफाई करेगा ना, जो सामने वाला है वो वेरीफाई करेगा ना। आप तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन जब आप एग्जाम दोगे, जब आपके नंबर आएंगे, तो उसके बिहाफ पे आपका चेक किया जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और आप कितने कैपेबल हैं। तो आपने तो अपने डॉक्यूमेंट्स रख दिए हैं, अब आपका सेंटर का मांगा है हमने, आपने स्टेट का डॉक्यूमेंट्स रख दिया होगा, लेकिन आपके हिसाब से तो आप ठीक है, लेकिन सामने वाला उसको जज करेगा ना कि आपका जो कंटेंट है वेरीफाइड तभी होगा जब एसएससी उसको वेरीफाइड कर देगी कि हाँ, आपने जो फॉर्म भरा है, जो हमारे मानक है उसके हिसाब से सही है। आपका वहां पर जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट माना जाएगा और कंटेंट वहां पर फिर वेरीफाइड का ऑप्शन आ जाएगा। ये तो हो गई जनरल चीजें। एक बार फोटो की ओर बात कर लेते हैं कि अगर फोटो में आपने बाली पहनी है, चैन पहनी है, गॉगल्स लगाए हैं, टोपी लगाई है, इन चीजों में अगर नहीं पड़ते हैं, सिंपली आपने एक 3 महीने की रिसेंटली 3 महीने के अंदर वाला फोटो और डेट डालकर सब कुछ ठीक करके लगा दिया है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो ऊट पटांग अड़गम सड़गम आपने लगा के कैप लगा लिया, गॉगल लगा लिए, ये कर दिया, ये तो उसमें आपके चांसेस हैं कि आपको एक क्वेरी, एक क्वेश्चन मार्क लग जाए कि भाई ये क्या बेहूदगी है, आपने किस तरह से किया है, वहां पे एक दिक्कत हो सकती है। अगर आप देखिए जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने बस बेनिफिट लेने के लिए या फॉर्म भरने के लिए आपने आपको दिखाया जाए ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं, आपको वहां पे टाइम दिया जाएगा 2 महीने का, 1 महीने का, 15 दिन का, कि आप भाई ले आइए अपने डॉक्यूमेंट, वहां पे आप लेके नहीं आएंगे, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होना 100% जेन्युइन है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। आपकी एज 18 से 23 साल मांगे जनरल की, आपने फिर वहां पर फेक दिखा जाएगा भाई मैं तो ओबीसी में आता हूँ, मेरे को 3 साल की छूट दो, नहीं मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स आपके पास है नहीं, वहां पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का मांगा है, आपने स्टेट का डाल दिया है, नहीं चलेगा। और एक टाइम पीरियड जो 3 साल का होता है, वो अगर उसको आप लैप्स कर जाते हैं, फिर भी वहां पर वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। तो ये सब कुछ छोटी छोटी जानकारी थी जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए लास्ट में सारा कुछ खेल जो चलेगा वो डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे चलेगा। आपने सब पेपर भर लिया, मेरिट बना ली, सब कुछ हो गया, लेकिन फाइनली जो आपके पेपर चेक किए जाएंगे वहां पर आपको गड़बड़ है तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। आपके एसएससी जीडी का जो है
कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे कि एक तो फोटो का हो गया, कास्ट का हो गया और एक आपका एज का हो गया। ये जो है वो देख लीजिएगा जिससे आप बिलोंग करते हैं, जिसकी आप क्राइटेरिया में फिक्स बैठते हैं। अगर वहाँ पे आप ठीक है तभी आप फॉर्म भरिए, वरना फॉर्म मत भरिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, या आपने रोल नंबर जो होता है, सर्टिफिकेट नंबर जो होता है, उसको बहुत ध्यान से भरिए। ऐसा नहीं है कि भाई इससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा। एफिडेविट बनवाएंगे और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एफिडेविट बनवाएंगे, लास्ट में दिक्कत आपको होगी, वो एक्सेप्ट कर ली जाते हैं, जेन्युइन ग्राउंड है, क्योंकि भाई आपके पास प्रूफ है। आप जब गए नेट वाले से तो उसने गलत कर दिया और वहाँ से आपकी गलती, उसमें आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कि जो आपका नेट वाला है, जो आपका फॉर्म भरता है, उस पर बिलीव मत कीजिएगा। वो उसके पास ढेरों गट्ठी बनी होगी। आपका फॉर्म भरना है, फिर दूसरों का भरना है, फिर तीसरे का भरना है, फिर चौथे का भरना है। उसको वहाँ से पैसे लेना है, इनकम कमानी है। आपके पास ओनली एक चांस है फॉर्म भरने का। वहाँ पर बैठिए, अपनी डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए कि भाई ये मेरा हाई स्कूल का है, ये मेरा इंटर का है, ये मेरा ग्रेजुएशन वाला है। भरवाइए, अपने पास बैठा के भरवाइए कि भाई इसको भर दे। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार जब आपने फॉर्म सबमिट कर लिया, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस है, ये आपने दे दिया मेरे को बीएसएफ दे दो एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे एसएस भी दे दो। नंबर है आपके थर्ड वाले, आपके नंबर कितने भी अच्छे हैं, कितने भी अच्छे हैं। मेरी वाइफ का हुआ था कि उसके टॉप की थी उसने, और उसने असम राइफल पहले नंबर पर डाल दी, और उसकी असम राइफल में जाने की इच्छा ही नहीं थी, वो सीएसएफ चाह रही थी। जबकि वो एसएसएफ, मतलब इतने अच्छे नंबर थे यार, एसएसएफ तो सारे लड़कियों के लिए नहीं होता, उसके इतने अच्छे नंबर थे कि वो जिस फौज में जो कैटेगरी वाइज डिफाइंड थी उसमें किसी में भी जा सकती थी। असम राइफल उसको नहीं चाहिए था। फाइनल उसने क्या किया, सब कुछ किया, ट्रेनिंग की, सब कुछ किया, पैसे दे के फिर वो वहाँ से रिजाइन दे के फिर आई। समझ रहे हैं, आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपकी जिसमें जाना ही नहीं, आपकी इच्छा ही नहीं, जो करने की आप चाहते हैं वो करना ही नहीं है, फिर सब कुछ करके क्या ही फायदा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो भी है अभी आपके हाथ में, सब अच्छे से कीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी होगा हम वहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि नई नई नोटिफिकेशन आता है, मैं वहाँ पे टेलीग्राम पंकज फौजी स्टडी ग्रुप है, वहाँ पे डालता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।